शास्त्र का ज्ञान आलसी को नहीं हो सकता। स्त्री के प्रति आसक्त रहने वाले पुरुष को न स्वर्ग मिलता है न धर्म कर्म। स्त्री भी नपुंसक व्यक्ति का अपमान कर देती है। फूलों की इच्छा रखने वाला सूखे पेड्डह को नहीं सींचता। बिना प्रयत्न किए धन प्राप्ति की इच्छा करना बालू में से तेल निकालने के समान है। महान व्यक्तियों का उपहास नहीं करना चाहिए। कार्य के लक्षण ही सफलता असफलता के संकेत दे देते हैं। नक्षत्रों द्वारा भी किसी कार्य के होने न होने का पता चल जाता है। अपने कार्य की शीघ्र सिद्धि चाहने वाला व्यक्ति नक्षत्रों की परीक्षा नहीं करता। परिचय हो जाने के बाद दोष नहीं छिपाते। स्वयं अशुद्ध व्यक्ति दूसरे से भी अशुद्धता की शंका करता है। अपराध के अनुरूप ही दंड दें, कथन के अनुसार ही उत्तर दें, वैभव के अनुरूप ही आभूषण और वस्त्र धारण करें, अपने कुल अर्थात वंश के अनुसार ही व्यवहार करें, कार्य के अनुरूप प्रयत्न करें। पुत्र को सभी विद्याओं में क्रियाशील बनाना चाहिए। जनपद के लिए ग्राम का त्याग कर देना चाहिए। ग्राम के लिए कुटुंब परिवार को त्याग देना चाहिए। पुत्र प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ लाभ है। प्रायः पुत्र पिता का ही अनुगमन करता है। गुणी पुत्र माता पिता की दुर्गति नहीं होने देता। पुत्र से ही कुल को यश मिलता है। जिससे कुल का गौरव बढ़े वही पुरुष है। पुत्र के बिना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। संतान को जन्म देने वाली स्त्री पत्नी कहलाती है। एक ही गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का निकट संपर्क ब्रह्मचर्य को नष्ट कर सकता है। पुत्र प्राप्ति के लिए ही स्त्री का वर्ण किया जाता है। पराये खेत में बीज न डाले अर्थात पराई स्त्री से संभोग सेक्स न करें। अपनी दासी को ग्रहण करना स्वयं को दास बना लेना है। विनाश काल आने पर दवा की बात कोई नहीं सुनता। देहधारी को सुख दुहक की कोई कमी नहीं रहती। गाय के पीछे चलते बछड़े के समान सुख दुहक भी आदमी के साथ जीवन भर चलते हैं। सज्जन तिल बराबर उपकार को भी पर्वत के समान बड़ीगी डद्धा मानकर चलता है। दुष्ट व्यक्ति पर उपकार नहीं करना चाहिए। उपकार का बदला चुकाने के भय से दुष्ट व्यक्ति शत्रु बन जाता है। सज्जन थोड़े से उपकार के बदले बढ़ा उपकार करने की इच्छा से सोता भी नहीं। देवता का कभी अपमान न करें। आंखों के समान कोई ज्योति नहीं। आंखें ही देहधारियों की नेता है। आंखों के बिना शरीर क्या है। जल में मूत्र त्याग न करें। नग्न होकर जल में प्रवेश न करें। जैसा शरीर होता है वैसा ही ज्ञान होता है। जैसी बुद्धि होती है वैसा ही वैभव होता है। स्त्री के बंधन से मोक्ष पाना अति दुर्लभ है। सभी अशुभों का क्षेत्र स्त्री है। स्त्रियों का मन क्षणिक रूप से स्थिर होता है। तपस्वियों को सदैव पूजा करने योग्य मानना चाहिए। पराई स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। अन्नदान करने से भ्रूण हत्या गर्भपात के पाप से मुक्ति मिल जाती है। वेद से बाहर कोई धर्म नहीं है। धर्म का विरोध कभी न करें। सतवाणी से स्वर्ग प्राप्त होता है। सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं। सत्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सत्य पर संसार टिका हुआ है। सत्य पर ही देवताओं का आशीर्वाद बरसता है। गुरुओं की आलोचना न करें। दुष्टता नहीं अपनानी चाहिए। झूठ से बढ़ा कोई पाप नहीं। दुष्ट व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। संसार में निर्धन व्यक्ति का आना उसे दुखी करता है। दानवीर ही सबसे बड़ा वीर है। गुरु देवता और ब्राह्मण में भक्ति ही भूषण है। विनय सबका आभूषण है। जो कुलीन न होकर भी विनीत है वह श्रेष्ठ कुलीनों से भी बढ़कर है।
याचकों का अपमान अथवा उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मधुर व प्रिय वचन होने पर भी अहितकर वचन नहीं बोलने चाहिए। बहुमत का विरोध करने वाले एक व्यक्ति का अनुगमन नहीं करना चाहिए। दुर्जन व्यक्ति के साथ अपने भाग्य को नहीं जोड़ना चाहिए। सदाचार से मनुष्य का यश और आयु दोनों बढ़ती है। अपने व्यवसाय में सफल नीच व्यक्ति को भी साझीदार नहीं बनाना चाहिए। पुरुष के लिए कल्याण का मार्ग अपनाना ही उसके लिए जीवन शक्ति है। कठिन कार्य करवा लेने के उपरांत भी नीच व्यक्ति कार्य करवाने वाले का अपमान ही करता है। कृतघ्न अर्थात उपकार न मानने वाले व्यक्ति को नरक ही प्राप्त होता है। उन्नति और अवनति वाणी के अधीन है। अपने धर्म के लिए ही कोई सत्पुरुष कहलाता है। स्तुति करने से देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। झूठे अथवा दुर्वचन लंबे समय तक स्मरण रहते हैं। जिन वचनों से राजा के प्रति द्वेष उत्पन्न होता हो, ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए। कोयल की कूक सबको अच्छी है। प्रिय वचन बोलने वाले का कोई शत्रु नहीं होता। जो मांगता है उसका कोई गौरव नहीं होता। सौभाग्य ही स्त्री का आभूषण है। शत्रु की जीविका भी नष्ट नहीं करनी चाहिए। बहुत पुराना नीम का पेड़ होने पर भी उससे सरौता नहीं बन सकता। एरंड वृक्ष का सहारा लेकर हाथी को अप्रसन्न न करें। पुराना होने पर भी शाल के वृक्ष से हाथी को नहीं बांधा जा सकता। बहुत बड़ा कनेर का वृक्ष भी मूसली बनाने के काम नहीं आता। जुगनू कितना भी चमकीला हो, पर उससे आग का काम नहीं लिया जा सकता। समृद्धता से कोई गुणवान नहीं हो जाता। बिना प्रयत्न के जहां जल उपलब्ध हो वही कृषि करनी चाहिए। जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है। जैसी शिक्षा वैसी बुद्धि, जैसा कुल वैसा आचरण। शुद्ध किया हुआ नीम भी आम नहीं बन सकता। जो सुख मिला है उसे न छोड़ दे। मनुष्य स्वयं ही दुखों को बुलाता है। लोक व्यवहार शास्त्रों के अनुकूल होना चाहिए। रात्रि में नहीं घूमना चाहिए। आधी रात तक जागते नहीं रहना चाहिए।